हेलो दोस्तों, आई होप आज के दिन भी आप लोग ने मेरी वीडियोस देख के प्रॉफिट बनाया होगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था मार्केट में पिछली वीडियो में, अगर 280 का लेवल किसी तरीके से भी क्रॉस होता है तो हम बाइंग करेंगे। तो बाइंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी प्यारी बाइंग चली है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 280 का लेवल जैसे ही क्रॉस हुआ, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख के भी रखा हो। ठीक है, इस लेवल पे 20 से 30 रुपए का एसएल कहीं से भी नहीं गया। 20 से 30 रुपए का एसएल आपका पहले ओपन होते ही और ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी कैंडल सस्टेन हुई, तो ये कैंडल सस्टेन की है। इस वक्त कोई भी एसएल नहीं है और देखेंगे तो वन वे मूव टिल द लेवल ऑफ 480 तक आया हुआ है। ठीक है, और 480 पे ध्यान देंगे तो हमारा पुराना एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, तो वही एक रेजिस्टेंस जैसा भी एक्ट कर रहा था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्यों बाइंग दी हुई थी मैंने ये लेवल पे। ठीक है, सेम वे अब आगे की प्लानिंग करते हैं। कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा? तो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट है फिलहाल के लिए इस लेवल के आजू बाजू आ रहा है 340 से 380 के बीच में। अगर निफ्टी रहता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल चैनल। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के बीच में सस्टेन करता है तो यहाँ पे कोई भी 5 मिनट की कैंडल आपको बुलिश क्लोजिंग देती है इस लेवल के ऊपर, या अगली कैंडल उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करती है, या फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ ऐसा काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसमें टकराती है, फिर इधर जाती है, फिर ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट करती है, या तो फिर यहाँ पे इसी तरीके का फॉर्मेशन आता है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन आता है, तो भी आप एंट्री ले सकते हैं ये सारे फॉर्मेशन के साथ। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, वापस से इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है निफ्टी के अंदर। एक मिनट, ये लेवल में थोड़ा सा स्मूथ करता हूँ तो ध्यान से आप देखेंगे इस लेवल को। सॉरी, ये फ़िलहाल के लिए हमने ड्रॉ कर रखा है, ये वाला हम फ़िलहाल डिलीट मारता हूँ। ठीक है, ये चैनल लाइन से आप ध्यान से देखना सारी, ये पुराना वाला चैनल भी डिलीट करते हैं। इस 5 मिनट में आप ध्यान से देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड टाइप शोल्डर बना हुआ है, यू हेड राइट यू, अभी बना नहीं है, बनने के चांसेस है। तो ये फॉर्मेशन करके फिर हमें कहीं ब्रेकआउट मिलेगा। ठीक है, तो ये एचएनएस टाइप, इनवर्स एचएनएस टाइप भी निफ्टी बना रहा है 5 मिनट की कैंडल फ्रेम में देखो तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा बाइंग लेवल किसके ऊपर रहेगा? ये लेवल के ऊपर। तो मैं एक बार यहाँ पे जैसे हम मार्क करते हैं, इसके अंदर मार्क कर लेते हैं कौन से लेवल में आपको बाइंग करनी है। 340 से 24,380 के लेवल पे कोई भी तरीके का फॉर्मेशन मिले 5 मिनट का बुलिश कैंडल का, तो आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप 20 से 30 पॉइंट का एसएल, टारगेट 50 to 60 पॉइंट आराम से ले सकते हैं। ये हो गया हमारे फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस में ये लेवल में सस्टेन करता है तो, और सेल आप कब करेंगे? तो सेल 150 के लेवल के नीचे हमारा इस लेवल, आज का जो लो है 136, एक सेकेंड, इस लेवल के नीचे आपकी सेलिंग प्लान होगी। अगर निफ्टी के अंदर प्लान करना है सेलिंग तो ये एग्रेसिव सेलिंग वाला जोन है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके बिना कुछ सपोर्ट लिए यहाँ पे जाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो हमें बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई देगी। उसी तरीके से फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर आज का हाई ब्रेक हो जाता है तो हमें बिग मूव आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आई होप पिक्चर क्लियर है बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए। फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है? गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन मतलब ये लेवल पे कहीं गैप डाउन हो जाता है, उस सिनेरियो में क्या करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करोगे। तो सपोज गैप डाउन में 136 का लेवल गैप डाउन लेता है। ठीक है,
और यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन शो करता है या बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बुलिश साइन शो करता है तो हम अगेन बाइंग करेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस, ठीक है। गैप डाउन के सिनेरियो में अगर गैप डाउन इस लेवल के आजू बाजू होता है और यहाँ से वापस पॉजिटिव फॉर्मेशन बनाता है, 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है, तो अगेन हम बाइंग करेंगे, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो में हम 500 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करेंगे, अदरवाइज एक पुल बैक के अंडर एंट्री ले सकते हैं अगर 5 मिनट में कोई भी एंट्री मिलती है। तो अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो हमें 600 का लेवल, 24,600 का लेवल हमारा पहला टारगेट होगा 500 के ऊपर, ठीक है। आई होप निफ्टी के प्लान ऑफ एक्शंस वेरी क्लियर है। अब यहाँ सेलिंग का बस एक लिखना है मुझे, वो मैं लिख देता हूँ। सेल हम कब करने वाले हैं, सेल 24,136 के नीचे, वहाँ पे भी 20 से 30 का एसएल, 50 से 60 का टारगेट रहेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी अगेन हमने डिस्कस किया था 250 के ऊपर, ठीक है, 250 के ऊपर। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 250 के ऊपर मैंने बोला था बाइंग करनी है, 50 से 60 पॉइंट का एसएल तो पहला यहीं पे होगा। अगर आपने बाइंग की होगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ एक एसएल आपका गया होगा मे बी, बट आप ध्यान से देखेंगे ना तो एंट्री बनी ही नहीं थी, फिर भी आपने एंट्री ली होगी तो आपका एसएल गया होगा। ये 250 के ऊपर पहली चीज़ तो कैंडल नहीं है, दूसरी कैंडल ये है, तीसरी कैंडल की कोई क्लोजिंग आई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तीसरी कैंडल की कोई भी क्लोजिंग नहीं है। उसके बाद कैंडल कौन सी क्लोज करती है 250 के ऊपर, तो ये वाली, अगली कैंडल ये वाली क्लोज करती है और यहीं पे आपकी एंट्री बनती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो एसएल रहता है हमारा वो आराम से कहीं भी हिट नहीं होगा, इसके नीचे कहीं गया नहीं, और यहाँ तक टारगेट आराम से आएंगे, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान से आप देखें तो यस 50 से 60 पॉइंट का एसएल दिया, 100 से 120 पॉइंट का टारगेट, तो ईजिली अचीव हुआ होगा इस लेवल के अंदर, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए जब तक ये लेवल वापस से 51,000 का लेवल है, ये हमारे लिए सपोर्ट जैसा ही काम करने वाला है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा था और आज गैप अप होने के बाद इसको रिस्पेक्ट करके निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल पे आता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से वापस हमें बाइंग आते हुए दिखाई देगी। और जब तक हमारा ये लेवल क्रॉस नहीं होता, ये लेवल है 51,600 के अराउंड, तब तक हमारा नेक्स्ट लेवल कोई भी नहीं बनता है। और इसके बीच में बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड कर सकता है और मे बी फिर 51,800 को ब्रेक करे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारे वो पॉइंट्स रहेंगे जो हम लिख सकते हैं। तो 51,000, यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे ना, वहाँ पे जैसे हमने 5 मिनट की कैंडल में इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करी थी, यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बना नहीं है, बनने के बाद में भी ब्रेकआउट है एचएनएस पैटर्न। तो सिंपल एंड क्लियर, इसका ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, इसके ऊपर बाइंग रखेंगे 51,600 के ऊपर, ठीक है, बाई। अगर आपको कोई भी, ये क्योंकि बीच में खुद ही फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये लेवल एक बना देता हूँ मैं इस लेवल के ऊपर, एग्जैक्टली ये लेवल, इस लेवल के ऊपर आपकी बाइंग आएगी। पहला टारगेट 51,800 रहेगा। मोर सेलिंग आपकी इस लेवल के नीचे, ठीक है, तो सेल आपको कर रहा है एट द लेवल ऑफ दिस, ठीक है, सेलिंग 51,000 के नीचे। सॉरी, कीपैड के ऊपर इतनी गंदी राइटिंग बनती है, ठीक है। 51,000 वैसे मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इस लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करे 5 मिनट के अंदर हमें एग्रेसिव सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। एंड दूसरा लेवल 51,600, इसके बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। गैप अप होने के बाद अगर इस लेवल से गैप अप होता है तो हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के बाद कोई भी फॉर्मेशन बाइंग का बनता है तो हम बाइंग की तरफ ध्यान देंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ सपोर्ट मिलता है तो भी हम बाइंग देखेंगे, और ब्रेक डाउन मिलता है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे, ठीक है।
अब आइए उन 5 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं जो हम हर वीडियो में अपने देखते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा, आई होप आज के दिन आपने सारे इंट्राडे स्टॉक्स में एंजॉय किया होगा और 5 में तो पूरे टारगेट्स हमारे आते हुए दिखाई दिए। पहला एक राशि मोटर्स, तो यहाँ पे आपका बाइंग है 718 के ऊपर, ठीक है। ये लेवल है हमारा बाइंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एच पैटर्न बनते हुए बन रहा है और यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है 721 का, तो SL 718 का रख के आप ये 3 टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, एक राशि। दूसरा हमारा पॉली मेडिकेयर, तो पॉली मेडिकेयर हमने बहुत बार दिया हुआ है, आपको पता होगा इस स्टॉक के बारे में। ये नीचे के लेवल से हम ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारी बाइंग है 2685 के ऊपर, 26 ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। 2685 के ऊपर SL 15 से 20 रुपये का, टारगेट 30 से 40 रुपये का आपको आता हुआ दिखाई देगा पॉली मेडिकेयर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रेनबो, रेनबो में बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें इसको, सारे ही वो 1 आवर पे ही मैंने लिया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा बार बार रेजिस्टेंस जोन को एक्ट इस जगह पे जाके टच कर रहा है और आज की डेट पे देखेंगे 5 मिनट में ये लेवल पे तो सस्टेन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही 1500 का लेवल ब्रेक करेगा, यस, तो 1500 के ऊपर हमें बाइंग आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो इस लेवल के साथ आप SL 10 से 12 रुपये का एंड टारगेट 20 से 24 रुपीज़ पे रेनबो में एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हमारी सेलिंग की एंट्री रहेगी, बट यहाँ पे 210 थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता हुआ दिखाई देता तो हमें 1 से 1.5 रुपये का, 1.5 से 2.5 रुपये का SL, टारगेट 5 to 7 रुपीज़ का रहेगा। ये हमारे थे 5 इंट्राडे टारगेट, इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। अब हम जैसे कोल इंडिया देखें तो, जो हमने कल दिया था कोल इंडिया, ये देखो सेल के बाद 459 के नीचे बोला था, 7 से 8 रुपये का SL और 14 से 16 रुपये का टारगेट, तो पूरे टारगेट्स अचीव हुए इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पे भी मैंने बाइंग का टारगेट दिया था और ये लेवल था हमारा 173 का। अब देखेंगे ईजिली सारे टारगेट्स अचीव है। 174.8 हमारा था लास्ट, तो SL कोई भी हाल में हिट नहीं हुआ है। ऐसे ही मैंने 5 दिए थे टोटल स्टॉक। इन्फी, ये लास्ट स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। इन्फी के अंदर भी आप देखेंगे 7 से 8 रुपये का SL लगाने बोला था और इन्फी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरे टारगेट्स हमारे दे दिए थे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।